हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे गए थे पॉलिटिकल साइंस की पेपर जो आपका सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो पिछले सालों के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके क्वेश्चन है रिपीट होंगे दोस्तों। ऑप्शन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो सकते हैं। तो हम एक को डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारतीय संविधान की किस आर्टिकल के द्वारा प्रदत्त की गई है। भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान वाला जो पोर्शन है, वहां से बहुत बड़ा पार्ट है, एग्जाम के अंदर आपके पूछ जाता है। आई थिंक 15 से 20, 15 के लगभग क्वेश्चन है वो पूछ जाते हैं आपके इस पोर्शन से, संविधान वाले पोर्शन से। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है यहाँ पर संविधान वाला जो पार्ट है, उसके अंदर मतलब यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और वहां से आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अंदर मतलब अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो संविधान के किस आर्टिकल के अंदर प्रदान की गई है। तो ये आर्टिकल दिए गए हैं आपको, इन आर्टिकल में राइट आंसर है आपको चूज करना है। आर्टिकल की आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद की आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, अनुच्छेद सारे आपको याद है, उनके की पॉइंट, तो आप आराम से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक दोस्तों। तो आर्टिकल 123 1 to 3, आर्टिकल 2 to 1, अनुच्छेद 2 to 2 222 और अनुच्छेद 2 to 3 223, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर राष्ट्रपति वो अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने अच्छे तरीके से मतलब आर्टिकल को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप राइट आंसर कर सकते हो। इसके अंदर आपका जो आर्टिकल 123 है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आपको की पॉइंट में याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति और अध्यादेश, ये इतनी सी बात याद रखनी है। आपको जो अनुच्छेद है वो मतलब आराम से याद हो जाएंगे, आपको टुकड़ों के अंदर याद करना, उसकी की पॉइंट को पकड़ना की पर्टिकुलर आर्टिकल का की पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। 395 से ज्यादा लगभग आर्टिकल है, उनके उप अनुच्छेद जोड़ते हैं, तो 395 से ज्यादा अनुच्छेद है, वो आपको सारे याद नहीं करने हैं। उनके अंदर मोस्ट मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया है, मोस्ट आर्टिकल है वो आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 123 से वो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल 123 है ना, उसके अंदर भारत का राष्ट्रपति है, वो जो संसद है हमारी पार्लियामेंट, संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, अगर उनका 17 अवसान हो जाता है, वो सदन अगर नहीं चल रहे होते हैं, कोई एक सदन या दोनों ही सदनों का 17 अवसान हो जाता है, यानी कि सत्र समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 123 के अंदर होती है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और वो अध्यादेश है उसको मतलब जो सदन की जो बैठक है, ठीक है दोस्तों, उन बैठक के 6 सप्ताह के भीतर मतलब अनुमोदन होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों, नहीं तो अध्यादेश समाप्ति हो जाता है। तो मतलब संसद का जो सत्र है वो नहीं चलता होता है, उस समय अध्यादेश की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 123 से वो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है पूछा गया था आपका, ये पिछले सालों के अंदर पूछे गए दोस्तों, और एज इट इज पूछे जा सकते हैं विकल्प के अंदर, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको रिवाइज करना है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना था, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको देखना है, वो तिथि आपको बतानी है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और टॉपिक को पढ़ाई नहीं है तो फिर आपका गलत हो जाता है यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 2019 को आपका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना था। देखो दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए मतलब 2019 की डेट दी है, लेकिन 1 जुलाई, 1 जून, 1 अगस्त, 1 जनवरी, ऐसे मतलब स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, ताकि वो डेट है ना
इतनी मतलब डीप तैयारी करनी होती है आपको, डेट के अंदर भी कंफ्यूज कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो डीप तैयारी होती है आपकी, डेटा को मतलब एकदम फैक्ट तरीके से पूरा मतलब आपको याद होता है तो आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो इतना मतलब डीप तैयारी करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। यहाँ पर 1 जनवरी 2019 को भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना था। ठीक है दोस्तों, तो ये इज इट इज आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, टी.एस. मार्शल, एंथनी गिडेंस, बी.एस. टर्नर, डेविड हेल्ड, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपका बी.एस. टर्नर है, वो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, बी.एस. टर्नर। ठीक है दोस्तों, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? बी.एस. टर्नर। चौथा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित संस्थाओं या संगठनों में से उनको कालक्रम अनुसार बताना है। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थित रूप से बताना है कि पहले कौन सा आया था, उसके बाद में किसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद में किसकी स्थापना हुई थी, ऐसे आप कालक्रम अनुसार बताना है। ठीक है दोस्तों, व्यवस्थित करना है। ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ठीक है दोस्तों, आईबीएस है, G7, ग्रुप 7 और G20। ठीक है दोस्तों, इनको आपने अच्छे से पढ़ा है तो इनकी डेट आपको अच्छे से याद है तो आप मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो पहले कौन सा आया था, काल क्रमानुसार बताना, व्यवस्थित करना, आपको नीचे विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों में से राइट जो विकल्प है उसका चूज करना था। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, आपको पता दोस्तों अच्छे से मतलब अपने डीपली पढ़ा है। तो जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014। 15 जुलाई 2014 को मतलब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। इसके अंदर आपको एक भी ये याद है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो G20 का भी आपको डेट याद है कि भाई इसकी डेट ये है, तो आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे ही राइट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हाँ ये तो मतलब इस टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी। उसके आधार पर बाकी ऑप्शन भी आपके इल्यूमिनेट करने से सही हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक या दो आपको पता है तो आपका राइट हो जाता है यहाँ पर। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, उसकी 15 जुलाई 2014 को स्थापना हुई थी। और आईबीएस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है आपकी 2003 के अंदर, 2003 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और G7 है, G7 की स्थापना होती है 1975 के अंदर, 1975 के अंदर, 1975 के अंदर G7 जो ग्रुप है इसकी स्थापना हुई थी। और G20 है, इसकी स्थापना 1999 के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी डेट है। तो पहले कौन सा है? पहला सी ऑप्शन है आपका। तो देख लेना है भाई, जो तीसरा ऑप्शन है सी, यहाँ पर 3 है, तो जो सी है 3 नंबर पहले है। ठीक है दोस्तों, 3 पहले है, तो जिसके अंदर 3 पहले है वो आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ऐसे आपको इलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिसके अंदर 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों है, ये आपके गलत हो जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इसका मतलब इन दोनों में से आपको चांस लेना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो 1975 के अंदर सबसे पहले 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 के होती है, लास्ट में होती है वो तो। और उसके बाद G20 1999 के अंदर स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है आपका उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मिल रहा है यहाँ पर। और आईबीएस 2003 के अंदर स्थापना होती है। और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, उसकी स्थापना होती है लास्ट में 15 जुलाई 2014 को। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ऑप्शन है 3 एक पहले है, 3, 4 और 2 और 1, 3, 4, 2 और 1 जिसके अंदर है वो आपका यह ऑप्शन है राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको मतलब इलिमिनेट करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इलिमिनेट करने से क्या है कि आपकी क्वेश्चन है, भले ही आपको 4 विकल्प नहीं आ रहे हो, 2 विकल्प भी आपके सही हो रहे हैं, तो भी आपका क्वेश्चन है ऐसे
चांस लेने से राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जो संगठन है ना, ज्यादातर संगठन है उसके मतलब डेट ही पूछ जा रही है। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर उनकी डेट पूछ जाती है कि किस डेट की स्थापना हुई थी, उनको मैचिंग कीजिए, कार्यक्रम अनुसार मैचिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, उसकी स्थापना 2014 के अंदर। G7 है ग्रुप, 1975 के अंदर स्थापना होती है। IBS है 2003 के अंदर, और G20 की स्थापना 1999 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये G20 है, आपकी बार आपका G20 सम्मेलन हुआ था भारत के अंदर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वितरणात्मक न्याय। जो वितरणात्मक न्याय है मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। वितरणात्मक न्याय है वो मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। ये किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, ग्रामसी, इनमें से राइट ऑप्शन है, आपको चूज करना है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन पूछा गया था आपको, और यहाँ से मतलब आपको देखना है इनमें से कौन सा मतलब जिसने वितरणात्मक न्याय के बारे में बात की। तो आपने अच्छे से अगर दोस्तों पढ़ा है तो जो अरस्तु है, अरस्तु महोदय है, उन्होंने मतलब वितरणात्मक जो न्याय है, वितरणात्मक न्याय के बारे में मतलब बताया था। ठीक है दोस्तों, वितरणात्मक न्याय के बारे में कौन बताता है? आपका अरस्तु, उन्होंने वितरणात्मक न्याय दिया था, तो आपका अरस्तु है यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पिछले एग्जाम के अंदर 2019 एग्जाम के अंदर आपके यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर पूछे गए थे दोस्तों। और विकल्प है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक से। आपको बस मॉक टेस्ट लगाना है ज्यादा से ज्यादा, और ये जो 3-4 दिन बचे हैं इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है PYQ की। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।